प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आज का दोस्तों क्या है दोस्तों, आज आपके सामने 35 प्रश्न का एक लाइव टेस्ट लेकर आज का दोस्तों, और एग्जाम आपके काफ़ी नज़दीक आज का दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों आपका एग्जाम से पहले आपका एक लाइव टेस्ट हो जाए दोस्तों। तो देखते हैं भाई आज का जो आपका लाइव टेस्ट रहने वाला, इस टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। अगर 35 प्रश्नों में से अगर आप यहाँ पे 20 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो मान लीजिएगा आपकी जो तैयारी चल रही पशु प्रजर के संबंधित है, बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है। तो क्लास में 1% से आपको 35% तक बना रहना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलो भाई, पहला जो प्रश्न आपके सामने आज का पहला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है दोस्तों। पहला ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, सभी को आंसर देना है कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है। गणेश का, ब्रह्मा का, विष्णु का है दोस्तों, लक्ष्मण का। सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा कि गुरुजी किसका माना जाता, विष्णु का माना जाता। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, बिल्कुल सही है। जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन दिया ना, उन सभी का सही आंसर बिल्कुल सही है। कमेंट में देख रहा हूँ, और आपको क्वेश्चन काउंट करते रहना, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। 35 में से 35 का आपका पूरा लाइव टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। चलो अगला जो प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है दोस्तों, बताएगा। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, आई माता, स्वांग्या माता, शीतला माता या दोस्तों शीला देवी। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसके खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। कमेंट कर दो भाई, जल्दी जल्दी से सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में ना कोई देर पीछे नहीं रहेगा भाई। चलो कमेंट करो। यहाँ पे कमेंट आ रहा दोस्तों कि किसे लॉक कर दिया जाए, शीतला माता को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, शीतला माता को लॉक कर दो। और शीतला माता का जो मंदिर है ये आपके कहाँ पर दोस्तों, चाकसू में। और चाकसू आप सभी को पता है कहाँ पे है, जयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है चाकसू, आप सभी को पता है जयपुर में है। यानी कि बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है सी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कठपुतली बनाने का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, बताएगा। कठपुतली बनाने का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ स्थित है, जयपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है या दोस्तों जोधपुर। क्वेश्चन को सभी साथी स्टार लगा देंगे और सभी को आंसर देना है। और दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 35 प्रश्न का आपका लाइव टेस्ट है। क्या चल रहा है दोस्तों, 35 प्रश्न का आपका लाइव टेस्ट है, यानी कि पूरा का पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना। और एंड में कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। कठपुतले बनाने का जो प्रसिद्ध केंद्र गुरु जी, यह तो हमारे उदयपुर में। कहाँ पे दोस्तों, उदयपुर में है। और उदयपुर को क्या कहा जाता, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता, उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता, उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता भाई। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने आज का कि रुक्मणी हरण करती के रचयिता कौन है दोस्तों, बताएगा। रुक्मणी हरण करती के रचयिता कौन है, सयाजी झूला, माधुदास दूधवाड़िया या दोस्तों ईश्वरदास बारेट या दोस्तों आसानंद बारेट दोस्तों, बताएगा। रुक्मणी हरण की करती के रचयिता कौन है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी का यहाँ पे आंसर चाहिए। और ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, यानी जो भी साथी एक कमेंट करें ना, एक कमेंट करें जिन साथियों का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा, आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी दोस्तों। यहाँ पे आप प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी राजस्थान की बोली बतानी है कि ढूंढाड़ी बोली, मारवाड़ी, मेवाती या दोस्तों मालवी। सभी को कमेंट करना। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाला दोस्तों, और इस प्रश्न को आप ध्यान से याद करेंगे क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो प्रश्न एक बार दोबारा पढ़ेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली क्या जी। सर्वाधिक जो जनसंख्या है ये आपके कहाँ पे, तो आपको पता है जयपुर में। और जयपुर जो जिला आता है ये आपके ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। किस में आता है गुरु जी, ढूंढाड़ी क्षेत्र में, यानी ढूंढाड़ क्षेत्र में आता। तो बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से हमारी ढूंढाड़ी बोली जो है क्या है, सबसे बड़ी है। क्या दोस्तों, सबसे बड़ी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारी मारवाड़ी बोली है, सबसे बड़ी है भाई। कौन सी है, मारवाड़ी सबसे बड़ी है भाई, अच्छे से समझेगा। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने, राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है दोस्तों, चूरू में, जयपुर है, गंगानगर है या दोस्तों हनुमानगढ़ में। चलो प्रश्न को मोस्ट लगा लो, प्रश्न को मोस्ट लगा दो और सभी साथी आंसर दो। सभी को आंसर देना है, राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है।
चलो एक बार जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से क्लास को लाइक करेगा, और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करेगा वो विद्यार्थी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। कि राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, कमेंट कर दो। और सभी को कमेंट करना कि गुरु जी गंगानगर को लॉक दिया जाए। हाँ भाई बिल्कुल सही बता रहे हो। और इसे गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता? अन्न का कटोरा कहा जाता। भाई बिल्कुल सही बता रहे, अन्न का कटोरा अगर आपको पूछा जाए तो अन्न का कटोरा आपके गंगानगर को कहा जाता। बिल्कुल सही बता रहे हो। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न है दोस्तों, चक्रीय नृत्य कौन सी जनजाति के प्रसिद्ध है? दोस्तों बताएगा चक्रीय नृत्य कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है? दोस्तों भील जनजाति, दामोर जनजाति, कंजर जनजाति या दोस्तों सासी जनजाति। यह भी प्रश्न एग्जामिनर का फेवरेट है दोस्तों, इसे भी मैंने स्टार लगा दिया। चलो बता दो चक्रीय नृत्य कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध है? कमेंट देखो सबका आना चाहिए, कमेंट करने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं लिखा कि गुरु जी एक तो होता हमारा चक्री, कौन सा? एक तो होता है चक्रीय नृत्य और एक होता फुंदी। कौन सा दोस्तों? चक्री और फुंदी ना, दोनों के दोनों किसके नृत्य गुरु जी? ये दोनों के दोनों जो नृत्य हैं ये आपके कंजर जनजाति के। किसके हैं? कंजर जनजाति के। और कंजर जनजाति के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कंजर जनजाति सर्वाधिक कहाँ देखने मिलती? एक तो आपको बूंदी जिले में देखने मिलती, और कहाँ पे कंजर जनजाति? एक आपके भीलवाड़ा जिले में कंजर जनजाति आपको, यानी कि राजस्थान में 2 जिलों में सर्वाधिक रूप से यह कंजर जनजाति देखने को मिलती है। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा कि नुपुर कहाँ पर पहना जाता? अरे भाई विद्यार्थियों को सबको आना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए यहाँ पे, और क्वेश्चन को भी मैं स्टार लगा दूंगा। क्या कर दूंगा? स्टार लगा दूंगा। अगर आप भी चाहते हो कि गुरुजी मुझे तो पशु ब्रजर में सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है, क्या करना है? सिलेक्शन लेना। अगर आप लेना चाहते हो सिलेक्शन है तो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। पशु ब्रजर की मैं नियमित रूप से आपके लिए क्लासेस लगा रहा हूँ दोस्तों। क्लासों का टाइम भी पता होना चाहिए आप सभी को, आगे मैं टाइम भी बताने वाला हूँ। बताओ कि नुपुर कहाँ का आभूषण है दोस्तों? बताएगा दोस्तों कि गुरुजी नुपुर होता है ना, इसे पाजेब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पाजेब के नाम से जानते हैं। तो अब आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए भाई। अब तो प्रत्येक विद्यार्थी समझ गया होगा कि गुरुजी ये आपके पैर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? पैर का आभूषण है, नुपुर है, जिसे पाजेब कहा जाता है भाई। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? हाथी महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर है, जयपुर है, भरतपुर है या दोस्तों कोटा में? चलो आंसर दे दो। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सब साथी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे आपको हाथी महोत्सव पूछा है, चलो बता दो जल्दी जल्दी। देखिएगा हाथी महोत्सव की बात की जाए तो आपके हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता। और दोस्तों मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव हैं वो सारे के सारे आप सभी को बता देता हूँ। जैसे कि आपको बात करें कि मुरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता? मुरु महोत्सव पूछा जाए, एक आपसे थार महोत्सव पूछा जाए, एक आपसे पूछा जाए, और आपसे कौन सा पूछा जाए? मुरु महोत्सव हुआ, थार महोत्सव हुआ, पतंग महोत्सव हुआ, और कौन सा? ग्रीष्म महोत्सव हुआ। कौन सा दोस्तों? ग्रीष्म महोत्सव है। ये कुछ एक महत्वपूर्ण है ना, ये तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपसे मुरु महोत्सव की बात की जाए तो आपके जैसलमेर मनाया जाता। थार महोत्सव की बात की जाए तो आपके बाड़मेर मनाया जाता। पतंग महोत्सव की बात की जाए तो आपके जयपुर मनाया जाता। ग्रीष्म महोत्सव की बात की जाए तो माउंट आबू सिरई में ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता। और सिरई में और एक शरद महोत्सव भी आपके माउंट आबू सिरई में मनाया जाता भाई। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों, प्रश्न है किसका शासनकाल है मेवाड़ से लेकर स्वर्ण काल है माना जाता है? किसका शासनकाल है मेवाड़ से लेकर स्वर्ण काल माना जाता है? महाराणा अमर सिंह का, महाराणा खुंबा, महाराणा राज सिंह, महाराणा जगत सिंह। दोस्तों चलो बता दो किसका शासनकाल है मेवाड़ से लेकर स्वर्ण काल कहा जाता है? सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो एक बार क्लास को लाइक करो जल्दी से, सारे स्टूडेंट एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब लेंगे ताकि आगामी हमारी जितने भी क्लासें आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि किसका शासनकाल है मेवाड़ से लेकर स्वर्ण काल कहा जाता। और अब कमेंट आ रहा कि महाराणा जगत सिंह। क्या बता रहे? महाराणा जगत सिंह है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही बता रहे हो। अगला ऑप्शन आज का आपके सामने, शेखावाटी में गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता? देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गिद्दड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो गिद्दड़ नृत्य की बात हो रही है, गिद्दड़ नृत्य आपके शेखावाटी का प्रसिद्ध है। अब पूछा जाए कि शेखावाटी में जो गिद्दड़ नृत्य किया जाता ये किस अवसर पर किया जाता? होली के अवसर पर, शादी के अवसर पर है, मांगलिक अवसर पर है या नवरात्रि के अवसर पर? चलो बता दो। शानदार क्वेश्चन है आप सभी के सामने। और यहाँ पर एक शेखावाटी पर जो है ना गिद्दड़ नृत्य गुरुजी होली के अवसर पर किया जाता। कब किया जाता? होली के अवसर पर किया जाता। और होली से मुझे याद आया कि होली का जो त्योहार है ये आपके फाल्गुन माह में मनाया जाता। कब मनाया जाता? फाल्गुन माह में मनाया जाता। एग्जामिनर का फेवरेट है, पूछा जा सकता है। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था 35% का आपका लाइव टेस्ट रहेगा, मतलब पूरा आपको लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना। मान के चलेगा आज का टेस्ट अटेम्प्ट करते हो ना और आज यहाँ पे 20+ क्वेश्चन सही कर पाते हो तो मान लीजिएगा आपकी जो तैयारी है शानदार है। चलो
अगला ऑप्शन आज का निम्न में से सुस्थिर वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों, कि बताएगा निम्न में से सुस्थिर वाद्य यंत्र नहीं है। सबसे पहले तो गुजे में इतना बताओ, सुस्थिर वाद्य यंत्र कौन सा होता जिसमें फूंक देकर क्या कर दिया जाता, जिसको फूंक देकर बजाया जाता हो उसे सुस्थिर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो आप बताओ जो सुस्थिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं, क्योंकि मशक जो होता है ना, मशक को फूंक देकर बजाया जाता, अलगोचा फूंक देकर बजाया जाता, और चंग को बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो, सबको आंसर देना है, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और एक सितारा को भी क्या फूंक देकर बजाया जाता है, एक सितारा अलग होता है, एक सितारा अलग होता है ना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो चंग यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आप सभी का सी। आप ऐसा करो गुरुजी, सितारा यहाँ पे सितारा अलग होता है, एक सितारा अलग होता है, क्या सितारा अलग होता है और सितारा अलग होता है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य किया जाता, कि राजस्थान में मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य किया जाता है जयपुर में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में या दोस्तों बूंदी में। राजस्थान में मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य किया जाता है। सभी कमेंट कर दो, कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा भाई। हाँ शानदार, सबका आंसर रहा, आंसर में सभी का देख रहा हूँ कि गुरु जी जयपुर को लॉक कर दिया जाए, किसे लॉक कर दिया जाए, जयपुर को लॉक कर दिया जाए। और जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, क्या कहा जाता, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता भाई। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आप सभी का ए से रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए कमेंट करे सही। और जयपुर को और क्या कहते हैं, इसे पूर्व का पेरिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु जी, इसे पूर्व का पेरिस, यानी कि अगर आपको पूर्व का पेरिस पूछा जाए तो पूर्व का पेरिस आपके जयपुर कहा जाता और गुलाबी नगरी भी आपके जयपुर को कहा जाता भाई। ये जो तथ्य बता रहा ना, फैक्ट है भाई, एग्जामिनर के फेवरेट है। चलो अगला ऑप्शन है, राम स्नेह संप्रदाय की प्रधान पीठ है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर चाहिए यहाँ पे। हाँ चलिए जल्दी आंसर दे दो, राम स्नेह संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है दोस्तों, शाहपुरा, रेण, सिंहतल या दोस्तों खेड़ापा। चलो बात करेंगे, रेण में भी है, सिंहतल में भी, खेड़ा और यहाँ पे शाहपुरा में भी। राम स्नेह संप्रदाय की पीठ तो है, लेकिन आपको प्रधान पीठ यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि प्रधान पीठ कहाँ पर है, और प्रधान पीठ आपके शाहपुरा जिले में दोस्तों। पहले शाहपुरा भीलवाड़ा का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में शाहपुरा एक जिला है। तो रेण जो शाखा है, प्रधान जो पीठ है, ये आपके शाहपुरा जिले में, और शाहपुरा एक नया जिला बन चुका है। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को आपको याद कर लेना है चलेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर से बताएगा कि आपको क्लास कैसे लग रही है, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगामी हमारी जितनी भी क्लास आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन है मिलता रहेगा। देखिएगा दोस्तों, मैं आपके सामने रोजाना इसी तरह क्लास लेकर आता हूँ। क्लासों का टाइम सबको बताना चाहिए कि सुबह को आपको क्लास मिलती है, और सुबह को आपको प्रतिदिन लाइव क्लास कब ज्वाइन करनी है, 7 बजे को आपको प्रतिदिन लाइव क्लास ज्वाइन करनी है। और शाम को हमारी क्लास के बाद शाम का टाइम नोट कर लो गुरुजी, तो शाम को आपको प्रतिदिन 4 बजे क्लास आती है, यानी कि अभी को हमारी जो क्लास चल रही है ये 4 बजे का हमारा टाइम था। तो देखिएगा कि शाम को 4 बजे और सुबह को 7 बजे फिक्स हमारी क्लासेज चलती हैं, और इसी टाइम पे आप क्लासेज ज्वाइन करना। अब देखिएगा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न ध्यान दीजिएगा। आई माता के मंदिरों को क्या कहा जाता है, आई माता के मंदिरों को क्या कहा जाता है, देवरा, बडेर, सिकरा या दोस्तों डूंगरी। चलो बता दो, सभी साथी कमेंट कर दो, कमेंट करने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। कि आई माता का जो मंदिर है ना, इसे क्या कहा जाता है गुरु जी, आई माता का सबसे पहले मंदिर कहाँ पे है, कि गुरु जी बिलाड़ा में। कहाँ पे है आई माता का जो मंदिर है ना, ये तो बिलाड़ा में है, और बिलाड़ा आप सभी को पता है कहाँ पर है, जोधपुर में। कहाँ पे दोस्तों, बिलाड़ा जोधपुर में। और इसे क्या कहा जाता है, इसे बडेर कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, इसे बडेर के नाम से जानते हैं। आई माता के जो मंदिर होते हैं उसे क्या कहा जाता, बडेर कहा जाता। यानी कि आप सभी जो बडेर कमेंट करें ना, ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वाले साथियों का सभी का सी। देखिएगा दोस्तों, क्लास में लाइक की संख्या काफी कम था, आप जल्दी से लाइक मार दो क्लास को। चलो अगला ऑप्शन है दोस्तों, कि राजस्थान में कृष्ण को समर्पित है द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध है पीठ कहाँ स्थित है दोस्तों, बताएगा कि राजस्थान में कृष्ण को समर्पित है द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध पीठ कहाँ स्थित है, नाथद्वारा, कांकरोली, सलेमाबाद में या दोस्तों करौली में। चलो बताओ, सबको मैं बता दूं कि द्वारकाधीश का जो मंदिर है ये आपके राजसमंद जिले की अगर बात की जाए तो जिला तो आपको नोट कर देना है कि किस जिले में है, तो गुरु जी राजसमंद में। दोस्तों किस में है, राजसमंद जिले में है ना, राजसमंद जिले। लेकिन यहाँ पे राजसमंद के ऑप्शन 2-3 आपके सामने है, तो यहाँ पे राजसमंद में भी कांकरोली में। दोस्तों कहाँ पर है, कांकरोली में है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है भाई। हाँ कमेंट आ रहे हैं सभी के, कमेंट में देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं देख रहा हूँ, कमेंट देख रहा हूँ। क्वेश्चन आपको काउंट करते रहना है ताकि आपको भी पता चले ना आपकी तैयारी किस प्रकार की। देखो जो भी साथी पशु प्रजनन में सिलेक्शन लेना चाह रहा है वो विद्यार्थी नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। आज जितने हो उसके जितने आपको MCQ करना है, क्या करना है, जितने आपको हो उसके जितने आपके पास जो समय बचा है इसमें आपको MCQ करना है। चलो अगला ऑप्शन है, ब्रज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, बताएगा ब्रज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है या दोस्तों करौली में।
चलो सभी बता दो ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई यार पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा कि जी ब्रज महोत्सव आपके भरतपुर में मनाया जाता, और भरतपुर को क्या कहा जाता, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता। क्या कहा जाता, राजस्थान का प्रवेश द्वार। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो भरतपुर को कहते हैं। गुरुजी पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो पूर्व का प्रवेश द्वार आपके धौलपुर को कहते हैं। पूर्व का प्रवेश द्वार धौलपुर है, राजस्थान का प्रवेश द्वार आपका भरतपुर कहलाता भाई। चलो, और यहाँ पे ब्रज महोत्सव आपके कहाँ मनाया जाता, तो ब्रज महोत्सव भी आपके भरतपुर में मनाया जाता। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया भाई। चलो, अगला जो प्रश्न आपके सामने है, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष से सिर से बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, यह प्रथा क्या कहलाती है भाई, बता दो। यह प्रथा तो आपको पता है सभी जनजाति में या किसी भी जाति में पाई जाती है। यह जो प्रथा होती है सभी जाति में पाई जाती है। तो यह प्रथा क्या कहलाती है कि शिशु यानी कि बच्चा जो होता है उसके सिर पर क्या रखे जाते हैं, बाल रखे जाते हैं, बड़े बड़े बाल हो जाते हैं। और उससे जो बाल, सिर के बाल 2 से 3 साल में एक बार एक साथ काटा जाता, उसे क्या कहते हैं गुरुजी, उसे चूड़ाक्रम भी कहते हैं, क्या जड़ूला कहते हैं, मुंडन कहते हैं, या दोस्तों उपयुक्त भी कहते हैं। तो देखिएगा उसे चूड़ाक्रम कहते हैं, जड़ूला कहते हैं, मुंडन कहते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आप सभी का डी से रहेगा। ऑप्शन नंबर है डी बिल्कुल सही है। चलो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, कौन सी जनजाति के घर टापरा कहलाते हैं। दोस्तों बताओ कौन सी जनजाति के घर को गुरुजी, एक तो कुबिक पूछा जाए चाहे आपसे टापरा पूछा जाए, दोनों एक ही है। बता दो कौन सी जनजाति के जो घर होते हैं कु या टापरा कहलाते हैं। भील जनजाति, मीणा जनजाति, डामोर जनजाति, या दोस्तों ग्रासिया जनजाति। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे, तो भील जनजाति आप पता है सभी को उदयपुर में। दोस्तों कहाँ पर है, उदयपुर में। मीणा जनजाति की बात की जाए तो मीणा जनजाति आपकी सवाई माधोपुर दौसा में है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में। डामोर जनजाति की बात की जाए तो डामोर जनजाति आपकी डूंगरपुर में है। कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। और ग्रासिया की बात की जाती है आपके माउंट आबू सिरोही में। दोस्तों कहाँ पर है, और ग्रासिया जो जनजाति है इसमें प्रेम विवाह भी प्रचलित है। क्या है, ग्रासिया जनजाति में प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज इसमें प्रचलित है। और घर को क्या है, कु या टापरा कहते हैं। तो आपकी भील जनजाति ऑप्शन नंबर 1 को कहते हैं। और भील जनजाति के जो गांव का है कि मुखिया होता है, कि जो मुखिया को क्या कहते हैं, तो मुखिया को गमेती कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, गमेती इसके मुखिया को कहा जाता है भाई। मीणा जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता, कि मीणा जनजाति का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता, उसे पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पटेल के नाम से जाना जाता भाई। चलो, समझ में तो आ रहा ना भाई, समझ में आ रहा ना, तो रेगुलर से क्लासेस ज्वाइन करते रहना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सबसे लोकप्रिय फड़ है कि बाबू जी की फड़ है, तेजा जी की फड़ है, डोंग जी जवाहर जी की फड़ है, या देवनारायण जी की फड़ है। बता दीजिएगा सबसे लोकप्रिय जो फड़ होती है किस लोक देवता की होती है। चलो बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई यार पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे बात करेंगे बाबू जी की जो फड़ होती है सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए से रहेगा। जो भी साथी एक कमेंट करे ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर आ रहा है। चलो, अगला ऑप्शन आज का दोस्तों, इस प्रश्न से पहले आप सभी को बता दूं, जो भी साथी चाहते हैं कि गुरुजी मुझे पशु ब्रीचर के एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं, किस एग्जाम की, पशु ब्रीचर एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, और मुझे तो गुरुजी पशु ब्रीचर के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, इस बार कैसे भी करके मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, और मेरे माता पिता का जो सपना दिख रहा मुझे उसे पूरा करना। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आपके हर एक माता पिता का सपना पूरा होगा। तो कहाँ से होगा दोस्तों, बताऊँ आप सभी के लिए मैंने 5000 प्रश्नों का एक PDF तैयार करके दोस्तों, कितने प्रश्नों का, 5000 प्रश्नों का एक PDF तैयार करके दोस्तों, कितने प्रश्न मिलेंगे, 5000 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रत्येक क्वेश्चन की आपको साथ में व्याख्या भी मिलेंगे, यानी कि 5000 प्रश्न मिलेंगे जिसकी व्याख्या उसी के साथ ही मिलेगी। और अगर आप एग्जाम से पहले यानी कि परीक्षा देने से आगे यानी कि 1 दिसंबर से पहले, यानी कि क्या करोगे 1 दिसंबर से पहले अगर आप ये 5000 प्रश्नों को पढ़ कर परीक्षा देने जाते हो, तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है, अगर आप पढ़कर जाते हो तो। क्योंकि ये PDF कहाँ मिलेगा, तो इस PDF का 49 रुपये का चार्ज है भाई। कितना चार्ज है, 49 रुपये का चार्ज है। और ये PDF मिलेगा कहाँ पे, नंबर नोट करो जल्दी से कि 6367 है, 25 है, 6234 नंबर अच्छी तरह देख लो, जल्दी से नंबर देख लो भाई। नंबर आपको अच्छी तरह से देख लेना भाई। चलो बता दो, नंबर अच्छी तरह से आपको देख लेना है ना, कि 6367256234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना, और इसी नंबर पे आपको उसका स्क्रीनशॉट डाल देना, यानी कि आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप व्हाट्सएप में आप 49 पे, फोन पे, गूगल पे करके स्क्रीनशॉट डाल दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर आपको PDF मिल जाएगी दोस्तों। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इस नंबर
नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो कॉल भी करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और इसी नंबर पे आपको फोन पे गूगल पे करना और इसी नंबर पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना और इसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। चलो, आपकी जो दुविधा थी, सिलेक्शन की जो जिम्मेदारी थी वो अब कम हो गई दोस्तों, यानी कि आपको सिलेक्शन पीढ़ी पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। जो विद्यार्थी तन मन धन से पढ़ेगा उसका तो ना। चलो, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कान का आभूषण नहीं है दोस्तों, जमेला, बाली, रखन है या दोस्तों जेला। चलो बात करेंगे, जमेला कान का आभूषण है, बाली कान का आभूषण है और नाक का भी हो सकता है, क्योंकि बाली जो है नाक में भी पहनी जाती है और जेला भी आपके कान का आभूषण है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, रखन, रखन जो है ना ये आपके कान का आभूषण नहीं है और रखन आपके दांत का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है, दांत का आभूषण है, रखन है। ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सभी साथी सी कमेंट करें और सी कमेंट करें जिनका आंसर आ रहा है और आंसर में देख कर आओ। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान का सबसे बड़ा मेला दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, मातृकुंडली का मेला, पुष्कर मेला, भुवनेश्वर मेला, केसरिया जी का मेला। कमेंट करो भाई जल्दी से कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। कमेंट करना है सभी को, कमेंट करने में कोई दाढ़ी पीछे नहीं रहेगा भाई, बिल्कुल से बता रहे कि गुरु जी पुष्कर मेला ना, पुष्कर मेला आप सभी को पता है, पुष्कर मेला सबसे बड़ा मेला। और कहाँ पे लगता है जी पुष्कर मेला, ये आपके अजमेर में लगता है। कहाँ पे लगता है, अजमेर में लगता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दिया जाए। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है कि लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था। लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ पे हुआ दोस्तों, बता दीजिएगा। ददरेवा में, कोल्लूमंड है, खरनाल है या दोस्तों परवसर में। कि लोक देवता पाबू जी का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ, प्रत्येक विद्यार्थी आंसर दीजिएगा। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो बता दो, चलिए चलिए आंसर दे दो। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा भाई। शानदार क्वेश्चन आपके सामने। तो गुरुजी लोक देवता पाबू जी का जन्म हुआ कोल्लूमंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोल्लूमंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। अगला जो प्रश्न आपके सामने, इसमें आपको थोड़ा सा जो आपका डाउट है, डाउट रहेगा, मुझे पता है काफी सारे विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन में डाउट रहेगा, क्योंकि मुझे भी डाउट लगा था, मैंने क्लियर कर लिया, लेकिन आपका भी डाउट रहेगा, उसको मैं क्लियर करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। चलो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। बीकानेर है, उदयपुर है, जयपुर है या दोस्तों कोटा। कि गुरु जी नमदे बनाने के लिए तो हमारा टोंक जिला प्रसिद्ध है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है, टोंक जिला प्रसिद्ध है ना। कौन सा जिला प्रसिद्ध है, आपने भी टोंक का नाम सुना, मैंने भी टोंक का नाम ही सुना था, इसलिए मेरा भी कंफ्यूजन था ना कि नमदे बनाने के लिए तो हमारा टोंक जिला प्रसिद्ध है। लेकिन गुरुजी यहाँ पे टोंक ऑप्शन में है नहीं, तो फिर हम किसको राइट करेंगे। तो अगर जब आपको ऑप्शन में टोंक नहीं दिया हुआ, क्या दोस्तों, जब आपको ऑप्शन में टोंक नहीं दिया हुआ होता है तो उस कंडीशन में आपको किसको सही करना, उस कंडीशन में आपको बीकानेर को सही करना। किसको सही करना, बीकानेर को सही करना। यानी कि नमदे कहाँ बनाए जाते हैं, बीकानेर में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, बीकानेर में बनाए जाते हैं। लेकिन ये किसे कब सही करना, जब ऑप्शन में टोंक नहीं दिया होता। जहां तक चांस रहते हैं, यानी कि 19% तक चांस रहते हैं, 99% के टोंक ऑप्शन में होता है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर टोंक की जगह बीकानेर देता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्लियर रहेगा। देखिए मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर कर रहा हूँ। एक कल क्वेश्चन आया था, कल एक क्वेश्चन आया था जयसमंद जेल के बारे में, मैं बता रहा हूँ। किसी विद्यार्थी का मुझे कमेंट आया था कि जयसमंद जेल में, कल एक क्वेश्चन था कि जयसमंद जेल कहाँ पर है, और ऑप्शन में क्या था, सुलंबर नहीं था। क्या था, सुलंबर था नहीं, और उदयपुर था। क्या था, उदयपुर था। तो मैंने विद्यार्थी को अच्छी तरह से समझाया था सभी को कि हमारी जो है पहले उदयपुर में थी और वर्तमान में अपना सुलंबर जिले में है। तो क्या करेंगे, अभी अपने इस जैसे उदयपुर की जगह पर अपन क्या कर लेंगे, सुलंबर कर लेंगे। अच्छी तरह से मैंने उसको कल समझाया, फिर भी मुझे कमेंट आया कि गुरुजी ऑप्शन में सुलंबर है नहीं। तो भाई इस तरह के जो डाउट होते हैं ना, उनको मैं पहले क्लियर करवाता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। तो आप इसे मन में शंका मत रखा करो ना। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन की बात रहेगी दोस्तों कि निम्न में से कौन सा आभूषण है स्त्रियां उनके सिर पर पहनती है दोस्तों। अरे भाई विद्यार्थियों को सबका आंसर होना चाहिए कि निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियां उनके सिर पर पहनती है। झुमका, बाजूबंद, बोरला या सटका दोस्तों। कि गुरुजी सटका तो कमर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है, कमर का आभूषण है। बाजूबंद है अपने हाथ की भुजा का आंसर। कहाँ का है, भुजा, यानी कि भुजा में बाजू बांधा जाता है। और झुमका पता है कान में बांधा जाता है। कहाँ पर है, कान में। लेकिन यहाँ पे कहाँ का पूछा है, सिर। सिर का में गुरुजी बोरला बना जाता है। आपको पता ही है, जो गांव से जो जुड़े हुए विद्यार्थी होते हैं ना, उनको तो पता रहता है कि गांव की जो महिला होती है ना, वो अपने सिर पर बोर धारण करती है। अभी वर्तमान में तो देखिएगा गांव में भी कम हो चुका है, लेकिन जब प्राचीन बात की जाए, यानी कि पहले अपने दादा दादी की बात की जाए, उस समय में बोरला आभूषण जो था ज्यादा महिलाएं, गाँव की जो महिलाएं थी वो अपने सिर पर धारण करती थी। वर्तमान में थोड़ा कम हो चुका है। चलो तो यहाँ पे आप सभी का सी ऑप्शन जो है सही है, चलेगा। अगला ऑप्शन है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता। देखिएगा कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता। 23 मार्च है, 15 मई, 18 अप्रैल है या 1 नवंबर को। दोस्तों यहाँ पे भी आपका काफी सारे विद्यार्थियों का डाउट रहता है, वो भी मैं क्लियर करवा देता हूँ।
एक तो आपसे राजस्थान दिवस पूछा जाता, एक आपसे राजस्थान स्थापना दिवस पूछा जाता। कौन सा? राजस्थान स्थापना दिवस पूछा जाता। तो जब भी अगर आपको राजस्थान स्थापना की बात की जाए तो राजस्थान स्थापना दिवस है आपके 1 नवंबर को मनाया जाता। कब मनाया जाता? 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता। लेकिन अगर आपको जब भी राजस्थान दिवस पूछा जाए तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता। देखो समझो पहले कि राजस्थान स्थापना पूछा जाए ना तो 1 नवंबर करेगा, 1 नवंबर को आप लॉक कर दोगे। लेकिन अगर आपको स्थापना नहीं दिया, राजस्थान दिवस दिया तो 30 मार्च को मनाया जाता। तो इस तरह के जो डाउट आते हैं ना उनको मैं पहले क्लियर कराता फिर आगे बढ़ता हूँ। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन है थार मरुस्थल के संदर्भ में पाराबोलिक है। क्या है दोस्तों? थार मरुस्थल के संदर्भ में पाराबोलिक क्या है? बाल का स्तूप है, झील है, खड़ीन है या टांका? तो बाल का स्तूप है भाई। क्या है? बाल का स्तूप है। ऑप्शन नंबर है 1 को लॉक करेंगे। अगला जो प्रश्न आ रहा कि भैंसवाड़गढ़ से भिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता। भैंसवाड़गढ़ से भिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता। भोरहट का पठार है, उड़िया का पठार है, ऊपरमाल का पठार है या मेसा का पठार? कि गुरु जी मेसा का जो पठार है इसमें तो चित्तौड़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ का दुर्ग है और यह तो हमारे चित्तौड़ जिले में है। और यहाँ पे बात की जाए ऊपरमाल का जो पठार है ना ये आपकी भिजोलिया और भैंसवाड़गढ़ के बीच है। ऑप्शन नंबर है सी को लॉक कर दिया। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। अगला ऑप्शन है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? दोस्तों जिले में बताना है और स्थान भी बताऊंगा ताकि आपको एग्जाम में स्थान आ जाए तो अभी आप दिक्कत ना हो, है ना। तो देखिएगा किस जिले में, यानी कि जिले में बताना है कि अति आर्द्र जलवायु तो किस में? जयपुर है, अजमेर है, भरतपुर है या झालावाड़ है? तो जिले की बात की जाए तब तो झालावाड़ से रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पे स्थान की बात की जाती है कि किस स्थान में, तो स्थान की बात की जाए तो हमारा माउंट आबू रहेगा। कौन सा रहेगा? माउंट आबू रहेगा। और माउंट आबू आप सभी को पता है किस जिले में है? सिरोही जिले में। कहाँ पर है? सिरोही जिले में। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे आपका प्रश्न आज का राजस्थान में राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई है। 2013, 2016, 2018 या यहाँ पे क्या है 2019? क्या है? 2019 आप सभी को कमेंट करना भाई, बता दो। यहाँ पे क्या आ रहा? 2019 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2019 आ रहा। 2019 आप सभी का सही है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए मैं 2019 यहाँ पे अच्छी तरह से लिख रहा हूँ। बाद में बोलोगे कि यहाँ पे तो गुरुजी 19 था ही नहीं। अच्छी तरह से समझो, कमेंट करने से पहले सोचा करो। चलो अगला जो प्रश्न है बनास, चंबल और सीप नदियों किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? बनास है, चंबल है और सीप। कि गुरुजी भीलवाड़ा में कौन कौन सी करती है? तो देखिएगा भीलवाड़ा में एक तो हमारी बनास है। कौन सी? बनास है। और एक हमारी बेड़च है। कौन सी? बेड़च है। और एक हमारी मैनाल जो नदी है ये आपके भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। लेकिन यहाँ पे बनास दिया हुआ, चंबल और शिव नदी दी हुई, तो तीनों के तीनों ना सवाई माधोपुर में बनाती है। कहाँ पर बनाती है? तीनों के तीनों जो नदियां हैं ये आपके सवाई माधोपुर में संगम बनाती है। ऑप्शन नंबर है डी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? डी को लॉक दिया जाए। इससे पहले आप सभी को फिर से बताना चाहूंगा जो भी विद्यार्थी पशु परिचय विद्यार्थी तैयारी करें उन सभी के लिए मैंने जो PDF तैयार कर 5000 प्रश्नों का, कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या साथ में मिलेगी। अगर आप ये 5000 प्रश्नों की PDF पढ़कर जाते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। मुझे PDF मिलेगा कहाँ पे? तो सबसे पहले बता दूँ मैं इस PDF का 49 रुपये का चार्ज रखा हुआ है और ये मिलेगी कहाँ पे? नंबर नोट करिएगा 6367 है 25 है 6234। इससे नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। क्या कर देना? व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों चलेगा अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपके कितने ऑप्शन सही भी है? 20+ है, 25+ है, 28+ है या दोस्तों 30+ क्वेश्चन सही भी है? सब साथी बताओ कितने सही है? सभी को कमेंट करना है। और दोस्तों रोजाना आपको इसी तरह की क्लासें पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक बार क्लास को लाइक कर दो। जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया अपनी ईमानदारी के साथ क्लास को लाइक कर दो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। SBC